नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ये भारी हंगामा देखने को मिला। आसंदी की गैर मौजूदगी में ही सदन में पक्ष विपक्ष के नेता आपस में भिड़ गए और मंत्री शिव कुमार डेहरिया और अजय चंद्राकर के बीच बताया जा रहा है कि जमकर टकराव देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां जमकर हंगामा देखने को मिला है। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ही भारी हंगामा हुआ। आसंदी की गैर मौजूदगी में सदन में आपस में नेता भिड़ गए। सदन में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मंत्री शिव कुमार डेहरिया और अजय चंद्राकर के बीच जमकर टकराव हुआ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में पक्ष विपक्ष के नेता आपस में टकरा गए। मंत्री शिव कुमार डेहरिया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर आपस में उलझ गए। बहसबाजी भी हुई आसंदी की गैर मौजूदगी में, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद नहीं थे और उस दौरान ये पूरा हंगामा होता रहा। शर्मनाक स्थिति। ये जो विपक्ष ने अपना आपा खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपा खो दिया है और कांग्रेस चाहती है कि हर परिस्थिति में आरक्षण लागू हो और उसके लिए बहस जारी है। बताइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इसमें बेनकाब हो रहा है। उसके अंदर हम लेजिस्लेटिव बात नहीं कर सकते। अगर हम वो बात करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं। और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूँ। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण पर चर्चा चल रही थी, लेकिन हंगामा ऐसा बरपा कि सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद सदन में जो कुछ हुआ वो इससे पहले कभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिखाई नहीं दिया। नौबत दो नेताओं के बीच हाथापाई तक के पहुंच गई। क्या कहेंगे? आज सबसे हिंदुस्तान में, देश में भूपेश बघेल सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण बिल, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य लोगों को ये बिल लाया है, क्योंकि इनका 2023 में इनका सुपड़ा साफ होना है। और उसके कारण गुमराह करने के बाद, धमकी करने के बाद किया है। कितना निंदा किया है, कम है। तो ये हाथापाई तक की नौबत पहुंच गई। बृजमोहन अग्रवाल पहले उत्तेजित हुए, उसके बाद एक तरह से अजय चंद्राकर पहुंचे, शिव डेहरिया, दोनों के बीच ऐसे लोगों को इससे का बात करने का शोभा देता है और इसका पैसा के बल पर धमकी देने का जो बात कर रहा है बृजमोहन, वो ठीक नहीं है। वो भी माँ का दूध पिया, हम लोग भी माँ के दूध पिए हैं और दुनिया भिखारी भी पीता है। लेकिन किसी को धमकाने का विधानसभा अंदर इस टाइप का बात कर रहा था, ये आदिवासी लोग, पिछड़ा वर्ग लोग इसको माफ नहीं करेंगे। एक चीज ये भी है कि वो सुनाम बान प्रतापपुर में बुरा तरह से हार रहा है, उसका गुस्सा यहाँ निकल रहा है। जनता इनको पूछ नहीं रही। माननीयों से उम्मीद की जाती है कि भाई सदन के भीतर वो शिव डेहरिया हमारे साथ है। घंटे बज रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। लगातार 1.5 घंटे से बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा आरक्षण का विरोध कर रहे थे। और मैंने जब इस बात की आपत्ति उठाई कि आरक्षण का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, और जब मैं बीच में जा रहा था तो मेरे साथ धक्का मुक्की तक की इन लोगों ने। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को संवैधानिक व्यवस्था से अलग रखना चाहते हैं। संविधान में जो व्यवस्था है उसका इन लोग विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को किया है कि वो इसी स्तर पर उतारा है। कारण क्या है सर? क्यों ऐसी स्थिति? कारण ये है कि आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण विधेयक लाया गया है उसका ये विरोध कर रहे हैं और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते।
संविधान में व्यवस्था है जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतनी आरक्षण दिया जाए। इसीलिए हमने संविधान संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया है। उसका इन लोग विरोध कर रहे हैं और इस स्तर पर उतारा है कि अगर ये विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ सदन के अंदर भी मारपीट करने पे उतारू हो गया। मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है, उनके खिलाफ सख्त। तो आपको बता दें कि आरक्षण विधेयक पर सदन में भारी हंगामा भी हुआ है। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, आरक्षण के पक्षधर तो दोनों हैं, माफ कीजिएगा। अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। आरक्षण पर तो दोनों एक मत हैं, दोनों सहमत हैं, फिर दिक्कत कहां है, क्या परेशानी है? बिल्कुल प्रशांत, मैं बता दूं कि जो अंदर हंगामा हुआ है और जो नौबत आई है हाथापाई की, क्यों आई क्या आई, इस पर वरिष्ठ भाजपा विधायक पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी हमारे साथ है। ननकीराम जी, आरक्षण के दोनों ही दल बोलते हैं हम समर्थन में, फिर अंदर जो हालात बने, झूमा झटकी जैसी स्थिति है, क्यों इस वजह रही? सबसे पहली बात तो है कि इस समय विधानसभा को लाना नहीं चाहिए था। चुनाव चल रहा है, उसमें ज्यादा अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 32% तो पूर्व में ही अध्यादेश जारी था। अगर उनको नया अध्यादेश लाना ही था तो अध्यादेश लाते या फिर उसको पास करते। अगर इतना आदिवासी के पक्ष में बात करते हैं या आदिवासी के लिए सोचते हैं कि हम विधेयक लाए हैं, तो गलत है उनका कहना। फिर लेकिन आज जो हाथापाई जैसी स्थिति क्यों बन गई, ऐसा क्या? कांग्रेस की प्रवृत्ति है और उन्होंने ही हाथापाई करने की कोशिश की है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों आक्रोशित हो गए और ये स्थिति बनी? नहीं, गलत बोलने के कारण वो लोग हमेशा गलत बोलते हैं। कभी भी हो, दो लोग हैं वो विधायक, एक अनुसूचित जाति का है, एक अनुसूचित जनजाति, किसी भी कोई भी बोलेगा उनको बोलना ही है। तो अंदर ये बाहर बड़ी चर्चा थी कि ऐसा छत्तीसगढ़ के सदन में पहली बार इस तरीके की तो गलत पहली बार हुआ है ना। ये बताइए, सत्ता पक्ष के द्वारा कोर्ट में जा करके उसी विषय पर फिर विधानसभा में लाना, एक अध्यादेश को कांग्रेस बोल रही है कि आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि हम तो पास करेंगे उसको, लेकिन वो बोलने नहीं देना चाहते। आखिर कोई कानून कायदा है, कोई रूलिंग है, उसको बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे? इसलिए मतलब हाथापाई जैसी लोग बता नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लोग आक्रोशित हुए हैं। जितना भी सरकार की कार्य है अभी का इस आरक्षण के संबंध में सब गलत है। अब क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अपील क्यों किए? मतलब ये इतना क्या बोलते हैं, ना समझ लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ कैसे बैठ गए वो अलग मुद्दा है सत्ता में, लेकिन नासमझ ही कहेंगे ना। तो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हमारे साथ थे और मैं सहयोगी देवव्रत से भी बात करूंगा। देवव्रत वहां पर पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। देवव्रत, क्या हुआ था वहां पर, कैसी हाथापाई की नौबत आई, किसने क्या ललकारा? जी, दरअसल जो विशेष सत्र है ये इसलिए बुलाया गया था कि आरक्षण का जो मसला है वो सुलझ सके और प्रदेश में इन दिनों जो आरक्षण को लेकर के सियासत चल रही है वो एक तरह से थम सके, लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन जो स्थिति फिलहाल सदन में देखने को मिली, निश्चित तौर पे ये आम आदमी के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि उम्मीद हम माननीयों से यही करते हैं कि वो अपनी पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार सदन में भी करें, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जब आरक्षण को लेकर के चर्चा चल रही थी तो एक दूसरे को ललकारने जैसी स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखाई दी, और विशेष रूप से जो विपक्ष के नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल और सत्ता पक्ष के मंत्री शिव डहरिया, उनके बीच एक तरह से बहस चल रही थी। इस दौरान एक दूसरे को ललकारने जैसी बात हुई, लेकिन ये सदन के स्थगित होने के बाद की बात है और हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित हुई। और उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिली, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, कि इस दौरान अजय चंद्राकर जो हैं वो उग्र हो गए और एक तरह से शिव डहरिया को ललकारने लगे। शिव डहरिया उनके करीब पहुंचे और जो नौबत है वो धक्का मुक्की हाथापाई तक आ गई। तो जब मान्यों का इस तरह से व्यवहार सदन में आएगा तब आम जनता क्या अपेक्षा करेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। तो ये स्थिति फिलहाल पूरे सदन में देखने को मिली, जिसकी पूरी चर्चा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये हालात छत्तीसगढ़ में पहली बार बने सदन में कि सदन स्थगित होने के बाद जो विधायक है, जो वरिष्ठ विधायक है, आपस में ही भिड़ जाए। अभी तक सिर्फ बातों से भिड़ा करते थे, पहली बार झूमा झटकी जैसी नौबत छत्तीसगढ़ में सदन में लोगों ने देखी। बिल्कुल, दो बातें, एक तो ये कि ठीक है छत्तीसगढ़ में ऐसा होता नहीं अमूमन, लेकिन देखने को मिला। दूसरा ये कि आसंदी मौजूद नहीं थे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ।
अब ये और दूसरा एक और ये बताइएगा, ये पूरा क्या जो जंग है वो माइलेज की है, क्या परसेप्शन बनाने की कि भाई हम साथ में हैं आरक्षण के, या हमारी वजह से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सामने 5 तारीख को वोटिंग है भानु प्रतापपुर चुनाव में, और सारा कुछ जो समीकरण बन रहा है, वो जो माहौल बन रहा है वो इसी को लेकर है। हर कोई अपने आप को आदिवासी समर्थक और आरक्षण का समर्थक यहाँ पर दिखाना चाहता है, और यही वजह है कि बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि सत्र इसीलिए बुलाया गया, और सत्र में आज जो कुछ आक्रोशित होने या हाथापाई जैसी नौबत दिखी, वो सारी चीजें यहाँ पर इसीलिए भी नजर आई यहाँ पर कि यही वजह रही कि आमने सामने भी यहाँ पर सभी नजर आए, और इस आमने सामने के नजर आते आते जो हालात बने यहाँ पर प्रशांत, वो सभी ने यहाँ पर देखा, और सभी एक दूसरे के इतनी स्थिति यहाँ पर हाथापाई जैसी आई। हमारे साथ मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी भी हैं। जयसिंह जी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, ऐसे हालात कभी छत्तीसगढ़ में बने नहीं? उस समय मैं बाहर आए थे, ये अध्यक्ष जी के चेम्बर में था उस टाइम, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। चलिए, यहाँ पर जयसिंह अग्रवाल उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रशांत वाकई सभी जगह आश्चर्य की बात हो रही। छत्तीसगढ़ बल्कि एक आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। यहाँ पर ये नियम बना है सदन में कि आसंदी के पास अगर वेल तक कोई भी विधायक पहुंचता है तो स्वतः स्फूर्त वो निलंबित हो जाता है। ये आदर्श विधानसभा का इसकी मिसाल दी जाती रही है पूरे देश में, इस विधानसभा की। वहाँ पर तो ये आदर्श और मिसालें अब टूटती हुई नजर आई हैं इस बार विधानसभा के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने 4000 करोड़ से ज्यादा का द्वितीय अनुपूरक बजट को सरकार ने पास कराया। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सदन से विपक्ष गायब रहा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत है, चालू वित्तीय माह में किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया, जबकि कई दूसरे राज्यों ने कर्ज लिया है। वहीं सीएम ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है, और इस मद में इस बार 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। रायपुर नगर निगम अमले ने हनुमान मंदिर हटाया है। मंदिर हटाने पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। मंदिर हटाने से लोग नाराज हैं, धरने पर बैठे हैं। लाखे नगर हनुमान, आपको बता दें कि लाखे नगर हनुमान मंदिर का मामला है ये। बिना सूचना कल निगम का बुलडोजर चला था, जिसके बाद स्थानीय लोग नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो रायपुर नगर निगम अमले ने हनुमान मंदिर वहां से हटाया है। मंदिर हटाने को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है। मंदिर हटाने से लोग नाराज हैं, धरने पर भी बैठे हुए हैं लोग। तो लाखे नगर हनुमान मंदिर का ये मामला है। बिना सूचना कल नगर निगम का बुलडोजर चला था, कार्रवाई की गई थी। एक बार फिर आपको बता दें, रायपुर का ये मामला है जहां नगर निगम ने एक हनुमान मंदिर को हटाया बुलडोजर चलाकर, और उस पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। आरोप भी है कि भाई नोटिस भी नहीं दिया गया, और मंदिर हटाने पर लोग अब बेहद आक्रोशित हैं, लोग नाराज हैं और धरने पर भी बैठ गए हैं। लगातार नारेबाजी भी हो रही है। ये रायपुर के लाखे नगर हनुमान मंदिर का मामला है, और बताया गया कि बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई जानकारी के यहां पर बुलडोजर चला दिया गया। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, मंदिर हटाया जा रहा था, अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा था, इस पर शायद आपत्ति नहीं होती, लेकिन बगैर कोई जानकारी के, बगैर कोई सूचना के मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। देखिए प्रशांत, आस्थाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। निगम अमले ने 2 तरह की जो गलतियां की है और चूक किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उसे विश्वास में नहीं लिया, और मंदिर को हटाने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले किसी को इसकी सूचना नहीं दी। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि कल ये पूरा मंदिर हटाने का काम है कल शाम को चालू किया गया था, जबकि प्रशासन का सख्त निर्देश है कि इस तरह की जो कार्रवाई वो शाम को कभी नहीं की जा सकती। दुर्घटना की भी संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है, और सीधे
मंदिर को बुलडोजर चलाया गया और इससे प्रतिमा खंडित होने की भी भय था और डर था, वो भी था। तो ऐसे में लोगों को भरोसा में नहीं लिया गया। यही वजह है कि मंदिर को विस्थापित करने की मांग है, वो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं और उनकी मांगे हैं वो जायज भी कही जा सकती है। मंदिर को अगर तोड़ना है, हटाना है, तो पहले जो भगवान है, प्रतिमा है, उसे विधिवत रूप से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है, फिर ये कार्रवाई है वो जो बिल्कुल दूसरी जगह विस्थापित करने की मांग इन लोगों के जरिए की जा रही है। शुक्रिया युगल। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि का वितरण करेंगे। इसके साथ ही सीएम छात्र और छात्राओं को राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर और अंबिकापुर में बने सी मार्टा का भी आज शुभारंभ करेंगे। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सी मार्ट का शुभारंभ करेंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि वितरण करने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम छात्र और छात्राओं को भी राशि वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर और अंबिकापुर में बने सी मार्टा का भी आज शुभारंभ करेंगे। तनु कुर्रे हत्याकांड में दिन ब दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज 18 लगातार कोरबा की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम उड़ीसा पहुंची, जहां तनु के परिजनों से खास बातचीत की। न्यूज 18 पर बात करते हुए तनु के परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। परिजनों ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए आरोपी सचिन अग्रवाल के लिए फांसी की सजा की मांग की है। तनु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले तभी तनु को न्याय मिल सकेगा। आपको बता दें कि तनु कुर्रे कोरबा जिले की रहने वाली थी और रायपुर के एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इस बीच उसकी पहचान ओडिशा के बालंगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल से मुलाकात हुई। दोनों के बीच जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन तनु को ये नहीं पता था कि सचिन उसकी हत्या कर देगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मेरे पास है करके, तो हम लोग बोले उसे ला दीजिए, हम लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद उसने हाँ हाँ बोला, हम लोग को हाँ हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बालंगीर से कोई लाश मिली है जली हुई करके, तो हम लोग थाना वाले से पूछे, थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ आने से पता चला हम लोग को है। कभी कि आप देख ही रहे हैं न्यूज़ कंटिन्यू, ठीक है, घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। बालंगीर पुलिस से आपका क्या उम्मीद है? बालंगीर यही दरख्वास्त करेंगे कि उसको जल्दी फांसी दे, ठीक है, केस खत्म करें और हम न्याय मिले, ठीक है। और रायगढ़ में स्कूटी चोरी करते एक चोर का वीडियो सामने आया है। घर के बाहर रखी स्कूटी को चोर बिना किसी डर और भय के लेकर जा रहा है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर ने पहले रेकी की, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और दंतेवाड़ा से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक दादी अपनी नवजात पोती का शव लेकर पैदल नदी पार कर रही है। शव वाहन को गोला नाले के किनारे परिजन को छोड़ना पड़ा। 4 से पहले इस नदी पर बने पुल को नक्सलियों ने उड़ा दिया था और उसके बाद से आज तक नदी पर पुल नहीं बना है। कोसी मंडावी को अपनी नवजात पोती का शव लेकर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जिला अस्पताल में जन्म के बाद नवजात की मौत हो गई थी। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के दौरान सदन में भारी हंगामा, आपस में भिड़े